तो गाइस लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ द आईपीएल टीम विच वी आर डूइंग राइट नाउ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया लेकिन किसी ने भी सही कमेंट नहीं किया, तो किसी को भी शाउट आउट नहीं मिलेगा। द टीम इज चेन्नई सुपर किंग्स, 5-time IPL winners. MS Dhoni is their captain, the most successful captain in the IPL history. चेन्नई सुपर किंग्स इज अ टीम जहाँ 9 टीम्स लड़ते हैं उनके साथ फाइनल्स खेलने के लिए। तो आज हम उनका एक स्क्वाड रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी उनकी कैसी रही, उनकी जो पोटेंशियल 11 होगी वो क्या होगी। यहाँ का हमारे पास अंकित है जो बहुत ही बड़े चेन्नई सुपर किंग्स के फैन है, तो अपना इंसाइट देंगे कि उनको क्या लगता है कि ये ऑप्शन कैसा गया है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और क्या क्या चीज़ चेन्नई सुपर किंग्स कर सकती थी और क्या क्या चीज़ चेन्नई सुपर किंग्स ने की है। तो अभी मैं सीधा अंकित से पूछूंगा, सीधा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अंकित, जो हम लोग को यहाँ पे येलो में दिख रहे हैं वो बाई है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। कौन सा भाई आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा भाई आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रहा है, यार इसको देखना है मुझे येलो जर्सी में। आई थिंक दैट कुड बी समीर रिजवी, जो आई थिंक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर बाकी बाइस देखें तो बहुत सारे नहीं, 5-6 बाइस आई थिंक। शार्दुल ठाकुर आई थिंक जो खेल चुके हैं, इट वाज प्रीटी सिंपल कि वी वांटेड शार्दुल टू बी बैक। हालांकि उनका भी अब थोड़ा बैटरी वापस चार्ज करना पड़ेगा राइट T20 फॉर्मेट में। सो आई थिंक बट उसके उसी 1-2 साल की बीच में हमें 2-3 बॉलर्स ऐसे भी है जिन्होंने स्टेप किया था, लाइक्स ऑफ तुषार पतिराना, देन इवन मुकेश चौधरी एक अच्छे नए बॉलर। एंड आई फील जो 22 की है ना, उसमें से ऑनेस्टली बोलूँ आई एम नॉट श्योर कि CSK फैंस की क्या रिएक्शन होगी, लेकिन सारे इनमें से जो नए 22 उसमें से आपको 1-2 प्लेयर्स ही प्लेइंग 11 में देखे थे, शायद वो भी लाइक्स ऑफ शार्दुल ठाकुर। गाइस मैं एक बार लाइक शाउट आउट नहीं बोलूँगा, बट इट शुड बी आई वोंट बी सरप्राइज अगर डैरेन मिचेल एक भी या 1-2 ही मैचेस खेलते हैं, बिकॉज जितना MS धोनी को हम सब जानते हैं, ये MS धोनी भी जानते हैं और ये डैरेन मिचेल भी जानते हैं कि ये समन जो अपना फॉर्मूला तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक किसी और ने उसका डी कोडिंग किया हो। तो यही जो फॉर्मूला है उसी को अपनाएंगे जो पिछले बार की टीम है। प्रीटी मच द सेम स्क्वाड भी रिटेन किया, हालांकि अंबाटी राइडू आई थिंक वो एक स्पॉट है जहाँ पे यू विल नीड द लाइक्स ऑफ, और हो सकता है इस बार कुछ नए प्लेयर्स आपको दिखेंगे। बिकॉज 2 सीजन पहले आई रिमेंबर बहुत सारे फैंस कह रहे थे कि यार हंगर गेकर को आप लोग ने चांस क्यों नहीं दिया। आई थिंक अब MS धोनी अपना तीर चलाएंगे जहाँ पे हंगर गेकर आई थिंक, बिकॉज सब लोग भूल जाते हैं ना, बिकॉज जब नए प्लेयर्स आते हैं, समीर रिजवी या फिर सचिन रविंद्र, सबकी निगाह उसकी उस तरफ होती है। MS धोनी अपना पुराना एक तीर निकालेंगे जो सेनापति होते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, को एक रहा है ट्रेंड रहा है कि लाइक्स ऑफ जडेजा, जब तो नए प्लेयर्स आते हैं सेनापति ऐसे कुछ नाम मिलते हैं, तो आई वुड से अपना एक धोनी नया चाल चलाएंगे जहाँ पे शायद हंगर गेकर को आप देख सकते हैं थ्रू आउट द सीजन, या फिर द लाइक्स ऑफ मुकेश चौधरी जिन्होंने अच्छा खेला पिछले कुछ टाइम से। तो अपने पुराने टीम अभी भी है, आई थिंक वही MS धोनी निकालना चाहेंगे, ये क्लियर सोच होगी। लेकिन शार्दुल भी पुराना तीर ही है, हाँ शार्दुल भी पुराना तीर ही है यार। ही वॉन यू द 2021 IPL सेट करनी पड़ेगी उनकी, बिकॉज थोड़ा उनका वो कोडिंग जो रहा है उनका पिछले कुछ टाइम से, बोल भी सकते हैं कि शायद अच्छा यूज नहीं किया है, बट इज अ गुड बॉलर यार। हम लोग ने या सीन में एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन ओवरऑल तो डे, बट अंकित की राइडू की जगह आई थिंक क्या समीर रिजवी होंगी या फिर धोनी कोई और प्लेयर को प्रमोट करेंगे। ऐसे अंकित शार्दुल ठाकुर मतलब अच्छे को ठीक करना काम है MS धोनी का। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो MS धोनी के अंडर खेल के उन्होंने इंडिया भी खेला है, CSK के अंडर जब वो खेले MS धोनी के लिए। तो आपको शार्दुल ठाकुर वो प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि मैच विनर रहे CSK के लिए, जो भाई था वो बहुत ही अच्छा था। बट एक भाई जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है वो है समीर रिजवी का, बिकॉज समीर रिजवी का मैंने जितना एक हाईलाइट पैकेज देखा है, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टैलेंट रखते हैं। स्पिन को बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, हम सब बहुत अच्छा। चेन्नई एक स्पिन का गढ़ रहता है जहाँ पे स्पिन बॉलिंग को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। शायद से समीर रिजवी वो अंबती रायडू की जगह ले, बिकॉज आपने 8 करोड़ खर्च की एक यंगस्टर पे, एक बोलते एक न्यूबी पे जिसका चेहरा बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। तो शायद से कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो CSK मैनेजमेंट ने उनमें देखा रहेगा। बट यहाँ पे एक कमेंट किया था राहुल बाग ने और मैं उनसे अग्री करता हूँ। यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान फैंटास्टिक बाय, बिकॉज आई थिंक ही इज अंडररेटेड बॉलर, इज अ विकेट टेकर इन माय ओपिनियन। सी मुस्तफिजुर रहमान दोज कटर्स एट द चेप ऑफ पिच वुड बी वेरी यूजफुल फॉर CSK, एंड मेरे हिसाब से इसीलिए मुस्तफिजुर रहमान के पीछे गए थे। बिकॉज पतिराना का आपको पता नहीं कि वो कितना गेम्स आपको दे पाए, बिकॉज इंजरी प्रोन है थोड़े पतिराना, तो आपको शायद तो 14.5 गेम्स ना दिख पाए, लेकिन वो मुस्तफिजुर रहमान उनको कवर अप कर सकते हैं। वो एक ही बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे डेथ बॉलर भी है, जो उनके कटर्स रहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रिप करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग्स का। जैसे आपने बोला कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को रिटेन करके रखा था, जो कोर था उसको रिटेन करके रखा था, बस थोड़े 1-2 बाइस उनको कर रहे थे। एंड डैरेन मिचेल का जो एक मेरे को बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट लगता है कि कैसे खेलेंगे, क्या उनको खेलने को मिलेगा। जैसे आपने बोला कि शायद से वो एक मैच ना खेले,
मुझे भी वही लगता है बिकॉज मैं डैरेन मिचेल को देखता हूँ यहाँ पे 11 में फिट होने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा बिकॉज नहीं करते तो मेरे को ये लगता है कि वो 11 में बैठ पाते हैं, बट हम सबको पता है धोनी अगर किसी एक प्लेयर को बैक करेगा तो 14 के 14 मैचेस के लिए बैक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं 11 की। आपकी प्रेडिक्टेड 11 क्या होगी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स अंकित? I think it will be ऋतुराज and देवांग कॉन्वे ओपनिंग के लिए। टीम पे इंटरेस्टिंग हालांकि बिकॉज आई फील 2 प्लेयर्स है जो उस जगह पे खेल सकते हैं, या फिर एक तो है अजिंक्य रहाणे एंड शायद अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं सचिन रविंद्र का नाम लूँ, लेकिन दैट्स नॉट द थिंग, शिवम दुबे। बिकॉज वो जो चेपॉक में उनको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप अपनी तरह खेलो, आप बिल्कुल ये ना सोचो कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि, लेकिन MS धोनी वांट्स हिम टू प्ले विद दैट फ्रीडम। पिछले बार भी आए थे 300 साढ़े 300 रन बनाए, उसमें से 200-250 रन उनके सारे सिक्सेस में से है। एंड हर्षद ये जो शिवम दुबे का भी राइज देखा हमने पिछले 2 सीजन में अपने बैटिंग के ऊपर काम किया है, इवन शॉर्ट बॉल्स के ऊपर वी कैन सी हिम काइंड ऑफ टैकलिंग विद दैट। सो आई फील शिवम दुबे हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आई वुड गो विद अजिंक्य रहाणे। 4 पे आपको शिवम दुबे देख सकते हैं, 5 पे अगेन अब वहाँ पे ही मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा वो पैटर्न है जो आप पिक करना चाहेंगे, क्या वो समीर रिजवी होंगे? सो एज ऑफ नाउ मुझे बैटर्स में कोई और ऑप्शन दिख भी नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ इंडियन बैटिंग। हालांकि मुझे लगता है कि CSK विल कंटिन्यू विद मोइन अली एट नंबर 5। नंबर 6 पे आपको जडेजा दिखेंगे, नंबर 7 पे धोनी। आप एडिशनल बैटिंग टीम बना रहे हो तो नंबर 8 पे आप रिजवी को पकड़ लो, फिर 9 पे दीपक चहर, 10 पे आप तुषार देशपांडे, या फिर आई थिंक तुषार देशपांडे 11 पे पतिरान, और 12 प्लेयर कैन बी सैंडनर और दिक्सन। लेकिन अक्सर यही बात है कि MS धोनी अक्सर प्राइस टैग के ऊपर कभी उन्होंने टीम्स से बनाया। पिछले बार भी बेन स्टोक्स जब थे, अब ज़्यादा मैचेस खिलाए नहीं थे, हालांकि इंजर्ड भी थे बेन स्टोक्स, लेकिन इट अगेन कम्स डाउन कि एक प्लेयर अपनी टीम के लिए क्या आता है, डज इट ब्रिंग दैट बैलेंस। हर्षल सैंडनर हमारे लिए लाइक पिछले 6 साल के साथ है, लेकिन आई डाउट ही हैज प्लेड 50 मैचेस फॉर CSK इन ऑल दोस पीरियड। मैं तो नहीं नो कौन से प्लेयर को कब यूज़ करना है, एंड इट्स एवर लाइक बिकॉज हर बार कोई आता है। एंड सैंडनर को आई रिमेंबर कि उनको एक बार पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी आई गेस साइमन डूल शायद आई गेस ही वाज स्पीकिंग विद हिम, एंड उन्होंने कहा कि कैरी योर ड्रिंक्स रियली वेल, एंड ही वाज इन अ CSK जर्सी। तो वी कैन सी कि बहुत सारे मैच मिलते नहीं है, लेकिन MS धोनी ने अभी भी स्टिक किया है। ही नोस कि जब सैंडनर को यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे। हर्षल सैंडनर इतना अच्छा प्लेयर है कि बाकी शायद कोई टीम में ऑब्वियस प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन MS धोनी नोस कि कौन सा प्लेयर क्या बैलेंस आता है, उसी तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसा सेट कि इस बार हंगर गेकर को जो भी फैंस जो पिछले 2 साल से वेट कर रहे थे, यू गाइस वोंट बी सरप्राइज इफ MS धोनी ये तीर इस बार निकालेंगे अपने पिटारे से। लाइक दैट इज वन थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो यहाँ पे आपको अंकित ने अपनी 11 बता दी CSK की, तो मैंने भी थोड़ी CSK की 11 बताई है थोड़ी, तो मैं भी अपनी 11 शेयर करना पसंद करूँगा आपको। तो ये मेरी 11 है। मैं कॉन्वे ऋतुराज के साथ ओपन करूँगा। मोइन अली को नंबर 3 पे मैं रखूँगा बिकॉज मेरे को चाहिए मोइन अली का एक्सप्लोसिव में जो नंबर 3 पे वो लाते। समीर रिजवी को नंबर 4 पे खिलाऊंगा, दुबे नंबर 5 पे। एंड आई थिंक दैट कि जडेजा, MS एंड शार्दुल ठाकुर, ये मतलब आप अपनी जगह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप रहाणे को ऐसा बोलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से आप लेके आ सकते हो, और वो बैटिंग अगर आपको हैवी करनी है तो आप हैवी बैटिंग के साथ जा सकते हो, अगर आपको बॉलिंग हैवी है तो आप बॉलिंग हैवी के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे फिर अगर ठाकुर, दीपक, तीक्षाना, पेस, तो ये मेरे उतना बॉलिंग होंगे। मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर आप पेस की जगह पतिराना को खिला सकते हो, अगर पेस अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो आप पतिराना को खिलाओगे बिकॉज उससे फिर जो रहमान का जो एक कटर्स है, तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका वो कटर्स का, एंड जो उनको एक सही टीम मिल गई है। अब अगर आप देखो सनराइजर्स हैदराबाद की वो लास्ट टीम जो उनके लिए सही थी बिकॉज वहाँ पे आपको कटर्स आपके ग्रिप करते थे हैदराबाद के पिचेस में। यहाँ पे चेन्नई की पिचेस पे आपके कटर्स ग्रिप करेंगे, वो जो स्लोअर वंस है बहुत ज़्यादा काम आएगा ना। हम सबको पता है कि MS धोनी को जब यूज़ करना होता है अपने बॉलर्स को, तो कितने स्मार्ट है अपने बॉलर्स को यूज़ करने में। आई फील लाइक कि मुस्तफिजुर रहमान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे फॉर द CSK साइड दिस टाइम। तो यहाँ पे हम लोग ने हम दोनों के तो बता दिए कि क्या होगी हमारी 11। आप अपनी 11 बता दो। यहाँ पे रैन शाहिद ने अपनी 11 बताई है CSK के लिए, थोड़ी उसके बारे में बात करते हैं अंकित। उन्होंने बोला है गायकवाड़, कॉन्वे, रहाणे, मिचेल, दुबे, जडेजा, धोनी, शार्दुल, 4, पतिराना, तीक्षाना। इट्स माई 11 फॉर CSK बट आई स्टिल डाउट रहाणे एंड दुबे विल परफॉर्म दिस ईयर टू। स्ट्रॉन्ग 11 लग रही है आपको, बट यहाँ पे समीर रिजवी की जगह नहीं बन रही है जो इनको उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसों में खरीदा है। मेरे हिसाब से रहाणे के साथ परसिस्ट करना एक थोड़ा एक रिस्की हो सकता है बिकॉज रहाणे का इतना फॉर्म अच्छा रहा नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर आप देखो तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने इतना अच्छा फॉर्म दिखाया नहीं है। बट CSK यार, यहाँ पे अगर कोई बंदा 10 साल से भी नहीं खेला है, कल उठ के वो CSK की जर्सी बन के खेलने लगेगा, वहाँ पे भी वो सेंचुरी मार सकता है। तो वो है CSK का एक मैनेजमेंट या
सीएसके का एक और तो मेरे हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी अग्री करूंगा आपसे कि शायद से रहाणे दुबे दोनों ये साल परफॉर्म करें। तो इसमें और ज़्यादा बोलते ना कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए आप पे। तो यहाँ पे राहुल बाग का कमेंट है जो मैं आपसे चाहता हूँ आप थोड़ा बात कीजिए इस पे। डोंट फॉरगेट देयर इज मुकेश चौधरी हु इज इन माय ओपिनियन इजीली गॉट प्लेस इन प्लेइंग 11। मुकेश चौधरी इन एब्सेंस ऑफ दीपक चाहर वाज एब्सोल्युटली बेस्ट फॉर सीएसके जो पावर प्ले में विकेट्स लेके दे रहे थे आप लोग को, बट लास्ट ईयर इंजर्ड हो गए थे अनफॉर्चुनेटली और खेल नहीं पाए थे। आपको कितना लगता है मुकेश चौधरी के पीछे बैक करेगा MS धोनी एंड सीएसके मैनेजमेंट टू प्ले? सी आई थिंक सबसे पहले आई थिंक वन ऑफ दोज फैक्टर्स इज कि उनका जो लेफ्ट आर्म पेसर है, सो एक लेफ्ट आर्म पेसर वो एक फैक्टर टीम में लाते हैं। लेकिन अगेन 16 विकेट्स आई थिंक उन्होंने जो किया था 16-17 विकेट्स इन 2022 जहाँ पे एक बहुत टफ सीजन था हमारे लिए, वेयर वी डिडंट फिनिश इन द टॉप 4 एंड वन ऑफ दोज टफेस्ट सीजन्स। बट उन सीजन में ऐसे यंगस्टर्स जिन्होंने स्टेप अप किया तो उसमें से मुकेश चौधरी है। एंड आई डू फील ही हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क अपॉन, जहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर उस 1-2 साल की स्पैम ऑफ ईयर्स में उन्होंने वर्क किया अपने स्किल्स के ऊपर। बिकॉज अभी MS धोनी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दीपक चाहर की फिटनेस बहुत मैटर होती है। बिकॉज पिछले साल हालांकि अच्छे खासे 10-12 मैचेस खेले उन्होंने, वो एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन उनकी अगर बाई चांस उनको कुछ इंजरी हो जाती है तो मुकेश चौधरी एक पिटी ऑफिस हो जाएगा। आई थिंक द टिपिकल सिलेक्शन फॉर CSK विल बी बिटवीन तुषार देशपांडे एंड शार्दुल ठाकुर आई थिंक, बिकॉज तुषार देशपांडे आई थिंक पेस फैक्टर आते हैं जो हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं है अगर देखा है। बिकॉज दीपक चाहर इज ऑल्सो वन ऑफ दोज 130 के करीब। पति राणा आती भी MS धोनी लगभग 10 ओवर के बाद 2-3 ओवर पति राणा के करवाते हैं। टॉप 10 ओवर्स में जो फर्स्ट 10 ओवर्स उसमें ज़्यादा पति राणा को लाते नहीं, उतनी पेस नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुषार देशपांडे हैज़ दैट अपर हैंड, बट शार्दुल ठाकुर अगेन आई थिंक द एक्सपीरियंस ही हैज़ गॉट। आई थिंक उनका जो कॉम्बिनेशन है वेरी लाइक्स टू वर्क विद दीपक चाहर, पेयरिंग अच्छी जमती है उनकी। चाहे MS धोनी वो भी ध्यान में रखेंगे, सो वो एक कॉल लेना पड़ेगा शायद, या फिर MS धोनी का मन करे कि दोनों के साथ खेले। हालांकि वो थोड़ा मुश्किल होगा कि तुषार और शार्दुल एक ही टीम में, बट इस आर द पॉसिबिलिटीज जो MS धोनी। बट आई एम प्रीटी श्योर कि ही हैज समथिंग बैक ऑफ माइंड एंड ही समवन की हिज इन हिज बहुत सारे साल क्रिकेट खेलने नहीं वाले। सो आई थिंक इज गोइंग टू गिव ऑल द थिंग्स एंड फैंस के लिए एक और इमोशनल साल कह सकता हूँ। आई थिंक प्रीटी श्योर लास्ट टाइम भी यही कहा था, बट MS धोनी ने फाइनल ही हैज समथिंग फॉर द फैंस। बट सो प्रीटी श्योर आई थिंक ये सीजन भी उतना ही रहेगा। वेल एज अ CSK फैन आई थिंक जो भी CSK के दर्शक है आई थिंक वी विल मेक श्योर कि जो भी हमारा अवे स्टेडियम होगा वो हमारा घर बन जाएगा। दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। ही बिलीव्स इन प्रोसेस एंड देन results can be taken care by the process itself. So we believe in him and I think we believe in MS Dhoni simply like he yeah. and MS Dhoni fitness like कि उनका नी कितना अच्छा है, we hope is good। और एक आध महीने में प्रैक्टिस भी चालू करने वाले हैं, so we wish him the best for that as well। but we wish कि उनका वो नी इंजरी है वो ठीक करे throughout the IPL and we wish कि वो अपना ये जो टाइम है क्रिकेट के साथ वो एंजॉय करे खासकर। तो इसी पे बोलते हैं कि लास्ट सेगमेंट जो हमारा होता है हर स्क्वाड रिव्यू में प्रेडिक्शंस होती है कि ये स्क्वाड को लेकर आप क्या प्रेडिक्ट करते हो, कहाँ तक चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचेगी। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइए आपको कहाँ लगता है कौन से एरिया तक पहुंचेगी, कौन से पोजीशन तक पहुंचेगी चेन्नई सुपर किंग्स होते ना IPL में। तो अंकित तो चलो उससे पहले हम लोग एक कमेंट लेते हैं राहुल बाग से। बहुत अच्छा कमेंट कर उन्होंने, सबने सोचा लास्ट ईयर धोनी का लास्ट ईयर होगा कि सो मतलब रिस्पेक्टिंग से एवरी स्टेडियम जल्द साल ज़्यादा चांसेस है रिटायरमेंट के, इस साल क्या होगा। आई होप डेफिनेटली नॉट कि MS धोनी को अगर खेलना है तो वो बंदा खेलेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को शाय करेगा, बिकॉज CSK को ही थिंक CSK मतलब जो उन्होंने अपने बोलते ना उन्होंने बनाया है CSK को एंड इसीलिए वो उनकी चलती है वहाँ पे CSK में। ही वॉन्ट्स अ प्लेयर, ही विल गेट दैट प्लेयर, ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही विल प्ले। नो वन विल आर्ग्यू विद हिम यार तुम मत खेल, तुम बोलते ना थोड़े आपको इंजरी हो रही है ये हो रही है। MS धोनी को खुद को पता है कि कब तक खेलना है उनको एंड मेरे हिसाब से विच इज़ द लास्ट ईयर फॉर MS धोनी। आई डोंट सी मेगा ऑक्शन में जाते हुए आपको MS धोनी रिटेन होते हुए दिखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। बट ये हो गया हमारा बाहर प्रेडिक्शन पे आता है। आपका क्या प्रेडिक्शन है? Very difficult honestly to predict because एक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक अगर प्रेडिक्शन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू बी ऑनेस्ट। बट ऑल राइट आई थिंक आई वुड से ये चेन्नई के लिए उतना पिछला साल भी हर्षद ऑनेस्टली उतना आसान नहीं था। ऑल्दो वी वोन द IPL लगभग आखिरी बॉल पे जलवे लगे हमें उन रविंद्र जडेजा रहाणे जो उन्होंने कारनामे किए थे फाइनल में, सबके वो एक टीम एफर्ट था। इस बार भी लगभग उतना ही होगा। बट ये IPL का इतिहास है, रिटेन करना चैंपियनशिप
या फिर डिपेंड करना चैंपियनशिप, इट हैज नेवर बीन इजी फॉर एनी ऑफ द साइड्स। सीएसके ने पहले भी किया है, लेकिन इस बार हर टीम उतनी स्ट्रॉन्ग है, हर टीम अपने चैलेंजेस लाने वाली है। सो उस हिसाब से इट वोंट बी अ इजी ईयर, बट बिलीविंग इन एमएस धोनी, आई थिंक ही विल टेक अस थ्रू द टॉप 4 डेफिनेटली। उसके आगे भी या वी कैन डू वेल, लाइक टॉप 4 इज समथिंग एज ऑफ नाउ, इट्स द एक्सपेक्टेशन नॉट द प्रेडिक्शन, बट टॉप 4 में नो डेफिनेटली। उसके बाद तो वो दरअसल द प्रॉब्लम विद आईपीएल इसकी आखिरी वीक में भी पता नहीं चलता है कि कौन सी टीम टॉप 4 में जाने वाली है। हम तो यहाँ पे जनवरी में डिस्कस करें कि क्या जाएगी, बट आईपीएल टॉप 4 में तो डेफिनेटली जाएगी, लेकिन उसके आगे इट विल बी अ वेरी टफ आईपीएल दिस ईयर, इट इज़ व्हाट आई फील लाइक। मेरा अगर आप प्रेडिक्शन मांगो इसमें, तो मैं सीएसके को टॉप 3 में फिनिश करते हुए देखता हूँ। आई डोंट सी देम प्ले अ फाइनल, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है थोड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम्स है जो मुझे लगता है फाइनल्स खेल सकती है। बट यहाँ पे हम लोग थोड़े और जो हमारी कमेंट सेक्शन में राहुल बाबू, उनका हम लोग एक कमेंट ले लेते हैं। वो बोल रहे कि प्रेडिक्शन तो सिर्फ यही है कि सीएसके इन फाइनल फॉर प्लेइंग अगेंस्ट अदर 9 टीम्स। यार यही तो एक बोलते ना आईपीएल का एक मोटो रहा है यार, अगर आपको फाइनल खेलना है, फाइनल जीतना है, सीएसके को हराना पड़ेगा। एंड ये साल भी वो हो सकता है सीएसके का, बट आप मुझसे पूछो तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। जैसे लास्ट ईयर अंकित ने भी बोला कि बहुत चैलेंजेस के साथ उन्होंने वो ट्रॉफी उठाई थी, शायद से वो जो उनके जो पॉजिटिव्स थे लास्ट ईयर, वो शायद से ये टाइम पे काम ना करे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बट आज के लिए इतना ही। हमारा ये जो रिव्यू था सीएसके का, आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। फॉर टुडे मैं हर्षल गलिया विद अंकित साइनिंग ऑफ।